महासभा झारखंड प्रदेश के सभी साथियों, विशेष रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष महामंत्री, झारखंड प्रदेश के में रहने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्य, झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य मित्रों, 25 सितंबर 2022 को जमशेदपुर स्थित चित्रगुप्त भवन सोनारी के जयप्रकाश नारायण सभागार में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की तिथि तय थी, क्योंकि 18 सितंबर को प्रदेश के चुनाव समिति के संयोजक के नोटिफिकेशन के अनुसार विधिवत परफॉर्मा में नामांकन दाखिल करना था। एक ही नामांकन मेरा यानी AK श्रीवास्तव और अवधेश कुमार श्रीवास्तव का दाखिल हुआ। जमशेदपुर, रांची और हमारे गृह जिला सरायकेला खरसावां में के काफ़ी लोग उपस्थित थे। मुझे इस बात की खुशी है कि 24 जिला में 21 जिला ने लिख करके नॉमिनेशन पेपर में विधिवत प्रपोजल संपोजल के साथ भेजा था कि ये AK श्रीवास्तव को हम प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इसमें मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने क्षमता के अनुसार, अपने नगरशीलता से, संकल्प और समर्पण से जो कुछ किया है उसको हमारे माननीय सदस्यों ने याद किया। मैं उनके लिए उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे नामांकन में अपनी सहमति दी, और विशेष रूप से चुनाव के लिए संयोजक, उनके साथ आए चुनाव समिति के सदस्य माननीय ज्ञान सिन्हा जी, माननीय प्रणय कुमार जी। नामांकन के बाद सारी प्रक्रिया पालन करने के पश्चात 25 तारीख को राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक माननीय मनहर कृष्ण अतुल जी, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और हमारे चुनाव पदाधिकारी माननीय अभय कुमार सिन्हा जी, साथ में माननीय प्रणय जी, ज्ञान जी और जितने साथी वहाँ उपस्थित थे, सभी ने निर्विरोध मुझे घोषित किया। मैं हृदय से आभारी हूँ उन सभी का, जिन लोगों ने मुझे मेरे कामों को सराहना करते हुए मुझे इस दायित्व को दोबारा सौंपा। मैंने शपथ लिया कि पूरी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार मैं इस दायित्व को निभाऊंगा। अपने इस 3.5 वर्ष के पहले अध्यक्ष के कार्यकाल में अगर हमसे कोई भूल बस गलती हो गई हो, किसी को हृदय में कुछ चोट लगा हो, मैं आज भी, मैंने तो लिख के भेजा, लेकिन आज भी यह हृदय से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो मुझे माफ़ करने की कृपा करेंगे। और भविष्य में मैंने एक बात तय किया है कि दिसंबर में हमारी नई कार्यकारिणी घोषित होगी। पुराने कार्यकारिणी को जो मेरे माननीय सदस्य, उनको मैंने पत्र लिखा है, 1-2 दिन उनको मिल जाएगा। आपका क्या सजेशन है, क्या आप चाहते हैं, किस तरह का तो सुधार कार्य प्रणाली में संविधान के अनुसार क्या हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैंने घोषणा भी की है और इसको मैं 100% पालन करूँगा। पहले भी किया है कि जो भी हमारी कमेटी बनेगी वो विधिवत प्रबंध समिति के द्वारा अनुमोदित होगी या स्वीकृत होगी या चयनित होगी, ताकि एक आपस में तालमेल बना रहे।
वैसे मैं जिला से जो प्रतिनिधि लेता हूँ वो तो मेरी आदत सी बन गई। पिछले दफ़े भी मैंने जिला के सभी अध्यक्षों को लिखा था कि आप चुनना मुझे है आपकी जिला से प्रतिनिधि, ये अच्छा होगा कि आप 2 के बदले 3 नाम सजेस्ट करिए, 4 नाम सजेस्ट करिए, 1 2 3 उसमें से 2 नाम हमको आपको भेज देंगे। इससे और तालमेल और प्रेम की भावना बढ़ती है और जो कार्यक्रम होता है उसमें दायित्व के साथ पूरी बखूबी सब निभाता है। मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में कहा था, और जो नए लोग जो उस दिन नहीं आए थे या नहीं पढ़ पाए होंगे या नहीं सुन पाए होंगे, उनके लिए मेरा विशेष अनुरोध है कि मैं इस अपने 5 साल के इस नए सत्र में 4 विषयों पर बहुत प्राथमिकता देना चाहता हूँ। एक विषय है राजनीति। हमारे सभी सदस्य सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लें। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, कहता हूँ कि किस पार्टी के सदस्य बने, लेकिन सक्रियता आप में रहनी चाहिए। आपकी संख्या कम है, संगठन में कोई संख्या के बल नहीं आती है। टिकट MLA MP किया जाता है तो उसमें गिनती होती है। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि आप पढ़े गए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समर्पित लोग हैं। इसलिए अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति भी साफ सुथरी होगी। इसका मेरा ये कहना नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी जिसकी छवि नहीं है, नए लोग हैं, उससे ज़्यादा मेरा जोर है कि अपने कम्युनिटी का आदमी, अपने जाति के आदमी, अपने समाज के आदमी को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। उसके लिए मैं हर जिले में जो हमारा राजनीति प्रकोष्ठ है उसको ध्यान से पुनः गठन कर और लोगों पर जोर दूंगा कि इस पर बराबर चर्चा हो। मेरा दूसरा विषय है युवा प्रकोष्ठ। इसमें हम कुछ कर नहीं पाए हैं। भारत का 30-35% नौजवान युवा है जो 18 से 35 वर्ष की उम्र के, वो दिशा से भटक गया। बेरोजगारी, उसको महंगाई है, बेरोजगारी है, या वो पढ़ लिख करके जिस तरह के सपने देखा था पूरा नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिले। आत्मनिर्भरता स्कीम के अंदर कैरियर काउंसलिंग के द्वारा उन्हें हमको रोजगार मुहैया कराए, स्पोर्ट्स में भेजे, किसी और ट्रेड में भेजे, उनको कौशल विकास कर उनको काम में लगाएं। नौकरी से उत्तम खेती, मध्यम मान निश्चित धन आय रुचि, तो उनको कम से कम कुछ ऐसा रास्ता दिखाए, इसके लिए मैं जोर है। दूसरी चीज़ है, समाज में 49% महिला है और महिला बहुत पीछे है। आधे से ज़्यादा महिला तो घर के काम करने वाली गृहिणी है, और जो है वो भी उसका 30% 20% लोग आ गया है। महिलाओं में शक्ति है, लक्ष्मी वही है, दुर्गा वही है, सरस्वती वही है, तो आगे उनको आना चाहिए हर क्षेत्र में। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। चौथा मेरा प्रश्न है कि समाज कल्याण का काम हर जिले में एक समाज कल्याण प्रकोष्ठ हो। बहुत भीतर से तकलीफ होती है कि पेपर में या व्हाट्सएप के माध्यम से देता है कि हमारे यहाँ ये आदमी है, बहुत गरीब है, इनको बहुत बीमारी है, इनको तकलीफ़ है। ये सारी चीज़ें जब निकलती है तो कोई पैसा देता भी नहीं और समाज की बदनामी होती है। इसलिए गुल्लक हो, कोई पेटी हो, कोई दान पत्र हो, कोई कोर्स हो, सुरक्षा से हर महीने कुछ डालिए और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जिला की जो कमेटी उसको लोग को देगी। ट्रस्ट बनाइए जिसमें लोग उसको पैसा देगा, उसको इनकम टैक्स से छूट लीजिए। ये सारी चीज़ें पर मेरा जोर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा संगठन सक्रिय हो, हमारे सभी सदस्यों में समन्वय हो, हमारे सभी सदस्य को हृदय से पूरी लगनशीलता के साथ संगठन को मजबूत बनाने में लगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए और ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्र में जितने परिवार के लोग हैं उनको एक सूची सर्वेक्षण करके बनाइए और देखिए कि हम ये 5 वर्ष के लिए उनके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए क्या करते हैं। अभी ये महीना है, अभी हम आप दुर्गा पूजा है,
नवरात्रा बोलिए। इस नवरात्रा में मेरा अनुरोध होगा कि बहुत धूमधाम से हृदय से माँ का पूजा करिए, उपवास रहिए और सात्विक भोजन करिए, तो सकारात्मक विचार आपके मन में आएगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अभी चित्रगुप्त भगवान जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके बारे में बहुत निंदनीय सब भाषाएं का प्रयोग हुआ है, निंदनीय चित्रण हुआ है। उसके लिए पूरे देश में और हमारे प्रदेश में तो आगे बढ़ चढ़ करके सभी जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, अपने डीसी के मार्फत, या चीफ मिनिस्टर को थाना में केस भी हुआ है सब जगह। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, गांधी जी की जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जी की जयंती, उस दिन जयंती मनाने के समय जरूर आप एक घोषणा लीजिए, शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए कि इस तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उसके बाद हम लोग पुतला दहन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और मेरा ये कहना नहीं है कि सिर्फ भगवान चित्रगुप्त के बारे में कहा, किसी भी हिंदुत्व के सनातन धर्म के अगर किसी आराध्य देव के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो पूरा समाज और साथ में हम जितने हमारे हिंदू समाज के लोग उनसे आग्रह करेंगे कि साहब इस तरह भारत सरकार को या प्रदेश के सरकार को, संबंधित विभाग को इस तरह का आंदोलन खड़ा होना चाहिए कि सनातन धर्म के आराध्य देवों के साथ में इस तरह का काम नहीं हो। ये आपस में जहाँ हम एक रास्ता बना रहे हैं कि हम लोग साथ में चले, तो साथ नहीं चल के ये तोड़ फोड़ की भावना विकृत हो रही है। ये बहुत गलत है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा बल्कि राष्ट्र में तोड़ फोड़ होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत आनंद से दुर्गा पूजा मनाइए, लेकिन बहुत हमारे मित्रों को जो नौकरी करते हैं उनको बहुत अच्छा बोनस भी मिल रहा है। सब बोनस को खर्च मत कर दीजिए, भविष्य के लिए बाल बच्चों में कुछ बचा के रखिए। पैसा आता है तो खर्च करने में अपने समाज के लोग तो बहुत नामी है। चारवाक की थ्योरी पर हम लोग विश्वास करते हैं कि जावत जीवेत सुखम दिवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेश। इस पर हम बात करेंगे कि हमारे लिए नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री का है। अगर घी पीना है मतलब कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ऋण लीजिए तो खेती के लिए लीजिए, पशुपालन के लीजिए, गाय भैंस पालन के लीजिए, बकरी पालन के लीजिए, खेती करिए, चावल उपजाइए, गेहूं उपजाइए, कृषि पर आधारित उद्योग करिए। तब घी पीने का मतलब कहाँ लिखा है कि दारू पीजिए। घी पीने का मतलब कि साहब बहुत अच्छा भोजन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसलिए वो चारवाक की थ्योरी ऐसा नहीं है कि ऋण लेके घी पीते रहिए। ऋण लीजिए घी पीने के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी जो ग्रामीण उद्योग की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या अलग बात है। मैं पूरा आप सभी को इस नवरात्रा, दुर्गा पूजा, दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।